हेलो एवरीवन। 2026 में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के सोच रहे हैं तो आपके माइंड में ज़रूर एक क्वेश्चन आता होगा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं या शेयर मार्केट में, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, बिगनर्स के लिए कौन बेस्ट रहेगा, या मिड रेंज के या एवरेज पर्सन हो, आप कोई जॉब कर रहे हो तो आपके लिए कौन सही रहेगा, म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट। दोनों का प्रोज एंड कॉन्स क्या है, तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। बट 10 सेकेंड रुक के इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ आपको फाइनेंशियल रिगार्डिंग मिल जाएंगे। म्यूचुअल फंड क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन से म्यूचुअल फंड बेस्ट है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सेम थिंग शेयर मार्केट के बारे में। तो काफ़ी आपको वीडियोस मिल जाएंगे इस चैनल पे, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, एंड देन बात करेंगे शेयर मार्केट प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो म्यूचुअल फंड में, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो पहला प्रोज जो है, अच्छा बात जो है, ये प्रोफेशनल द्वारा मैनेज किया जाता है। आपने सुना होगा फंड मैनेजर। तो फंड मैनेजर है क्या? ये प्रोफेशनल है, उनका टीम है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो कोई फंड में, तो एक फंड मैनेजर अलाइनमेंट रहता है जो कि वो देख रेख करते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, ज़्यादा रिटर्न्स है, ताकि इन्वेस्टर का पैसा सेफ और सिक्योर रहे और रिटर्न्स भी ज़्यादा आए, ताकि उस फंड का ग्रोथ हो और भी ज़्यादा उस फंड में इन्वेस्टमेंट करें। तो बहुत अच्छी बात यह है कि एक प्रोफेशनल द्वारा मैनेज किया जाता है। आपको शायद फाइनेंशियल मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा, कैसे किस फंड को चूज़ करें, कौन कंपनी बेस्ट है लॉन्ग टर्म के लिए, कितना रिटर्न्स मिल सकता है, इन सारी चीज़ को आपको डीपली नॉलेज नहीं है। तो जब आप अपने पैसे को फंड मैनेजर को देते हो, यानी कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो एक प्रोफेशनल द्वारा मैनेज किया जाता है और चांसेस रहता है कि अच्छा रिटर्न्स मिले। इसलिए बार बार बोलता हूँ कि म्यूचुअल फंड जब भी आप सेलेक्ट करें तो फंड मैनेजर का हिस्ट्री ज़रूर चेक करें कि पास्ट में कितना रिटर्न्स उन्होंने दिया है। अगर उनका हिस्ट्री सही है, इट मीन्स कि अच्छा मैनेजर है, वो अच्छा तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अच्छे कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, काफ़ी प्रोफेशनल है, राइट। सो एक खूबसूरती है कि प्रोफेशनल द्वारा मैनेजमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो डाइवर्सिफिकेशन का आपको ऑप्शंस मिल जाता है। लाइक अगर आपने लार्ज कैप फंड चूज़ किया या मिड कैप या स्मॉल कैप, तो किसी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है, बहुत सारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है एक डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू। तो वहाँ पे रिस्क आपका कम हो जाता है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे एक कंपनी में और चला तो प्रॉफिट भी अच्छा आएगा, बट नहीं चला तो रिटर्न भी अच्छा नहीं आएगा। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड में जाते हो तो एक डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू जाता है और लॉन्ग टर्म में अच्छा एक रिटर्न्स आपको मिलता है। नेक्स्ट है स्टार्ट विथ स्मॉल अमाउंट। म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि आप छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो, इवन 100 रुपये से भी। तो अगर आप सिंपल कोई 10,000 की जॉब कर रहे हो और आप चाहते हो कि सेविंग करना, तो 100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, 500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शंस रहता है। हालांकि जब आप शेयर परचेज़ करने जाते हो तो जो शेयर का प्राइस है उतना के मल्टीपल में आपको पे करना होता है जितना भी आप परचेज़ करना चाह रहे हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है, यूनिट एलोकेट होता है। तो 100 रुपया, 200, 500, 1000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो जितना आपके पास है। नेक्स्ट है ईजी टू चूज। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे लाइक इक्विटी फंड। इक्विटी में भी अलग अलग तरह के फंड्स है, डेट फंड, हाइब्रिड फंड्स, और काफ़ी ईजीएस्ट वे में आप चूज कर सकते हो। बट आपको पता होना चाहिए कि कौन से म्यूचुअल फंड कितना रिस्की है, कितना रिटर्न्स देता है, कितने टाइम के लिए बेस्ट है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्लेलिस्ट मिल जाएगा म्यूचुअल फंड का, वो ज़रूर आप देखें। ये रहा इसका प्रोच। अगर कॉन्स की बात करें तो फ़ी एंड एक्सपेंस रेशियो। देखिए, अगर आप किसी डायरेक्ट शेयर मार्केट में शेयर परचेस करते हैं तो जो उस शेयर का प्राइस रहता है उतना आपको पे करना होता है, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो आपको अकाउंट में आएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या है कि आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है, या एग्जिस्ट लोड चार्ज, क्योंकि प्रोफेशनल मैनेज कर रहा है उस चीज़ को, आपके पैसे को प्रोफेशनल मैनेज कर रहा है। तो जब भी आप कोई फ़ंड परचेस करते हैं तो आपको एक एक्सपेंस रेशियो देना होता है जो कि सालाना होता है, और 1 साल के अंदर अगर आप एग्जिस्ट करते हैं उस फंड से तो कुछ एक्सपेंस रेशियो भी देना होता है, राइट। सो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, फ़ी एंड एक्सपेंस रेशियो। और ये इसका कॉन्स है, तो जब भी कोई फंड्स चेक करे या परचेस करे तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें कि एक्सपेंस रेशियो कितना है, एग्जिस्ट लोड चार्ज कितना है। तो अगर ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो है तो आई थिंक यू शुड अवॉइड, और मेरे हिसाब से डायरेक्ट जो है फंड हाउस से परचेस करना चाहिए, उसमें एक्सपेंस रेशियो कम रहता है, क्योंकि किसी को दे नहीं रहा है, डायरेक्ट आपसे सेल कर रहा है। नेक्स्ट है लिमिटेड कंट्रोल बाय फंड मैनेजर।
एक फंड मैनेजर के पास कंट्रोल्स रहता है, लिमिटेड रहता है। मान लो आप किसी फंड में आपने चूज किया, फॉर एग्जांपल इक्विटी म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप फंड को आपने चूज किया, तो फंड मैनेजर के पास एक कंट्रोल है कि सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप की ही कंपनी सेलेक्ट करेगा, राइट। अगर आपने मिड कैप सेलेक्ट किया तो मिड कैप में ही इन्वेस्ट करेगा, अगर आपने स्मॉल कैप तो स्मॉल कैप। तो ये फंड मैनेजर के पास लिमिटेशन है, और अच्छी बात भी है, क्योंकि मैं इसको ड्रॉबैक नहीं मानता हूँ, क्योंकि आपने उस चीज़ को चुना है, आपने रिस्क के अनुसार उस चीज़ को चुना है। नेक्स्ट है मॉडरेट रिटर्न। रिटर्न्स आपको ऑन एन एवरेज आएगा, क्योंकि बहुत सारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट रहता है, सो एक डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू रहता है, तो रिटर्न्स भी आपको ऑन एन एवरेज आता है। और एक मैं आपको पिन पॉइंट बोल रहा हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वॉरेन बफेट साहब जो कि लाइक बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बहुत बड़ा नाम है उनका ऑन एन एवरेज रिटर्न्स था 18% का एनुअली। तो अगर आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 18% का ऑन एन एवरेज रिटर्न्स आ रहा है, 15 से 18% का, तो आप समझो कि बहुत बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आपको है, बहुत अच्छा रिटर्न्स मिल रहा है। तो कभी भी ये मत देखिए कि 10% 12% का रिटर्न्स आ रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहेंगे, जितने लंबे समय तक आपका रिटर्न्स लाइक कंपाउंड का इफेक्ट दिखेगा और बहुत ज़्यादा आपका कैपिटल बनेगा। नेक्स्ट है शेयर मार्केट का प्रोज एंड कॉन्स। ये सब तो रहा म्यूचुअल फंड के बारे में, बट शेयर मार्केट के बारे में क्या है। और आई थिंक अगर आपके पास टाइम है, अगर आप सीख सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सीखें। मेरे ही चैनल नहीं, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे बुक्स आपको मिलेंगे, कोर्स मिलेंगे, उससे सीखें। और डायरेक्ट शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिस्क तो है, बट वेल्थ भी बहुत ज़्यादा बनेगा, बहुत। म्यूचुअल फंड से कई गुना ज़्यादा बन सकता है, बट रिस्क भी बहुत 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 ज़्यादा है। इसके बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। सो पहला है कि पोटेंशियल फॉर हाई रिटर्न्स, बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आपको मिलेगा। लाइक अगर एक आपने अच्छे शेयर में इन्वेस्टमेंट कर दी तो हो सकता है 100 गुना, 200 गुना, 500 गुना, 1000 गुना तक का भी रिटर्न्स आपको अगले 10-20 साल में मिल जाएंगे, राइट। सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके लिए आपको पूरा कॉमर्स बैकग्राउंड्स का आना काफ़ी ज़रूरी है, फंडामेंटल एनालिसिस आना काफ़ी ज़रूरी है, आपको बैलेंस शीट देखना, उसके सारे टर्म्स को समझना आना काफ़ी ज़रूरी है। तो हो सके तो 11th-12th का इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सारी बुक को अगर आप डीपली नॉलेज गेन कर लेते हैं 5-6 महीने में, और डेली बेसिस पे आप बैलेंस शीट्स पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली एक अच्छा इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो खैर बात करते हैं प्रोज की, तो बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आपको मिल सकता है। नेक्स्ट है कंप्लीट योर कंट्रोल। आप कभी भी मार्केट ओपन आवर में बाई सेल कर सकते हो, आपके पास लाइक कंप्लीट आपके ऊपर है ये, इस चीज़ को, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कभी भी छोटे नॉइज से घबराना नहीं है। आपका थिंकिंग होना चाहिए 10 साल 20 साल, राइट। छोटे टाइम में कभी भी सर्दी जुकाम आ सकता है, लेकिन ऐसा थोड़ा ना कि आदमी मर जाता है उससे, सो और लाइफ में बहुत बार आएगा, जब मौसम चेंज होगा, थोड़ा सा कुछ होगा तो सर्दी जुकाम आ जाएगा। मैं आपको एक नॉइज से कंपेरिजन कर रहा हूँ। सो छोटे चीज़ से घबराना नहीं है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। और ये आपके ऊपर है कि कभी भी बाई सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑनरशिप राइट। जब आप किसी कंपनी का शेयर परचेज़ करते हैं तो आपको ऑनरशिप मिल जाती है। जो भी, अगर आपका बहुत ज़्यादा शेयर आपने परचेज़ किया तो आपका 1%, 2%, 5% इस तरीके से, हालांकि जितना भी शेयर है आप उस कंपनी का ऑनर है, कभी भी रख सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं, ये आपके पास राइट्स है, आप ऑनर हो गए ऑलमोस्ट। और जिसका ऑनरशिप ज़्यादा वो कंपनी का मालिक, राइट। सो नेक्स्ट है लिक्विडिटी। इसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होता है, आप कभी भी बाई सेल कर सकते हो। अगर बड़ी टॉप 50 कंपनी है सो कभी भी आप बाई सेल कर सकते हो, इतना सफिशिएंट लिक्विडिटी रहता है। नेक्स्ट है कॉन्स। हायर रिस्क भी है, अगर रिवॉर्ड्स मिलता है तो रिस्क भी है। अगर एक कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया और वो कंपनी किसी कारणवश दिवालिया हो गया या बहुत ज़्यादा लॉस में गया, तो हो सकता है 50, 60, 70% तक का भी आप लॉस कर दो, राइट। और वो कंपनी बहुत अच्छा गया और बहुत ज़्यादा रिटर्न्स दे रहा है, तो आपको मल्टीपल रिटर्न्स भी मिलेंगे। तो यही है प्रोज एंड कॉन्स। आपको जज करना है कि ये कंपनी सही है या नहीं, और वो चीज़ जब आएगा जब आप डीपली नॉलेज लेंगे इस लाइक कॉमर्स बैकग्राउंड का, डीपली बेसिस पे आप फंडामेंटल एनालिसिस, न्यूज़, इन सारी चीज़ को ट्रैक करेंगे तभी आपको आएगा। नेक्स्ट है
एक्सपर्टीज एंड टाइम रिक्वायर्ड, ये बिल्कुल सही बात है। अभी जस्ट मैंने बोला कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको कम्प्लीटली एक्सपर्ट होना पड़ेगा। आप न्यूज़ चैनल्स देख के सोच रहे हैं कि मैं इसमें बाय करूं और 10-20 साल तक होल्ड करूं, तो शायद नहीं हो पाएगा, राइट। सो उसके लिए आपको पहले ही जज करना होगा कि ये कंपनी बड़ी हो सकती है, इसका प्रोडक्ट सही है, इसका ये चीज़ है। और वो तब आएगा जब आप इसको 2-3 घंटा डेली बेसिस पे देंगे, कॉमर्स सीखेंगे, बैलेंस शीट पढ़ेंगे, मार्केट को एनालाइज करेंगे, इन सारी चीज़ को जज करते तभी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें एक्सपर्टीज़ और टाइम रिक्वायर्ड है। ये कॉन्स है इसका, और मैं कॉन्स नहीं मानता हूँ, इसको पॉजिटिव मानता हूँ। नेक्स्ट है लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। देखो, अगर आप एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो लॉस भी ज़्यादा होगा, प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। बट अगर आप बहुत सारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे 15-20, तो एक डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, बट उसके लिए कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए, राइट। सो ये मैं मानता हूँ। नेक्स्ट है इमोशनल स्ट्रेस। इसमें इमोशनल स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है। डेली बेसिस पे आप देखते हो किसी कंपनी का 2% 3% घट गया, या किसी क्वार्टर अच्छा रिजल्ट्स नहीं आया, तो वहाँ भी देखेंगे कि मार्केट डाउन हो जाता है। सो थोड़ा सा स्ट्रेस भी है, बट छोटे छोटे नॉइज़ को इग्नोर करना है आपको। हर एक 6 महीना 7 महीना पे रियलाइज़ करना है कि कंपनी अच्छी कर रही है या नहीं। अगर आपको लगे कि अगर आपने 15-20 में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और 4-5 कंपनी अच्छे नहीं कर रही है लगातार 2-3 क्वार्टर से, तो उसको सेल करके अच्छे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें और अपना इक्विटी शेयर उसमें बढ़ाए जो कंपनी अच्छा कर रही है। अगर इस तरह से स्ट्रैटेजी के साथ आप करोगे तो ज़रूर प्रॉफिटेबल बनोगे। और ये सिंपल कार ड्राइविंग की तरह है। अगर रोड स्मूथ मिले तो ऑन एन एवरेज अच्छा चलाएं। जैसे ही देखें कि रोड ख़राब आ गया, तो वहाँ पे आप स्लो करें। ब्रेक, ट्रैफिक लाइट, सीट बेल्ट, इन सारी चीज़ को अगर आप फॉलो करते हो तो अपने जर्नी को ज़रूर आप अचीव करोगे। अब हो सकता है जल्दी भी आप कर सकते हो, टाइम भी लगेगा, बट डिपेंड्स ऑन मार्केट कंडीशन और इन सारी चीज़ के ऊपर मैटर करता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर आप कोई वर्किंग पर्सन है, आप कोई जॉब कर रहे हो, तो सिंपली म्यूचुअल फंड से भी वेल्थ बनाया जा सकता है। अगर आपके पास 2-3 घंटा टाइम है जॉब करते हुए, तो शेयर मार्केट सीखे और एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू कुछ इक्विटी म्यूचुअल फंड में, कुछ डेट, कुछ हाइब्रिड, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड में भी एक डाइवर्सिफिकेशन करें। और एक बैलेंस तरीके से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो वेल्थ इसमें भी बनेगा। और कभी भी एक ही जगह सारा इन्वेस्टमेंट ना करें, डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी। कुछ गोल्ड, कुछ सिल्वर, कुछ इक्विटी म्यूचुअल फंड, कुछ शेयर मार्केट में, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करें। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट अच्छा रिटर्न्स देगा। हालांकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो जब भी कोई एडवाइजरी लें तो सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले सकते हैं, या तो खुद का आप रिसर्च कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगा तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।